मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दिखाई और जैसा मैंने कहा था उसी तरीके से हमें रिजल्ट्स देखने को मिले और वहीं पर उसने एक सपोर्ट लिया है। और मेरे निफ्टी के इन द स्टॉक्स के ऊपर जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कल भी मैंने वीडियो इसके लिए अपलोड की थी और पिछली अगर तमाम वीडियोस को आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने भी बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंगली एक रिजल्ट्स पेश किए। देखिए, जब यहाँ पर थे तो एक गिरावट दिखी थी, 2 दिन हमें नुकसान आया था और मैंने कहा था आप घबराइए मत, क्योंकि इस स्टॉक में आप नीचे की तरफ पूरा हेज है और ऊपर की तरफ अनलिमिटेड प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। और देखिए क्या 3 दिन के अंदर ही, देखिए अगले दिन नीचे जरूर खुला लेकिन वहीं से इसने क्या जबरदस्त एक रनअप ऊपर की साइड दिखाया और तकरीबन हम ये मान के चलें कि 30 पॉइंट्स का एक गेन केवल 3 वर्किंग डेज में दिखा दिया और हमें ह्यूज प्रॉफिट हुआ। जिनको मैंने यहां पर पुट बाय करके फ्यूचर्स बाय करवाया था उनको मैंने कहा था कि आप, क्योंकि अब यहां पे एक अच्छा प्रॉफिट हमें 2 दिन में हो चुका था और बोला था कि अगले दिन अगर कहीं भी ये स्टॉक खुले तो आप एक बार अपना प्रॉफिट लेके निकल जाइएगा। और देखिए कहां ओपनिंग हमें मिली 237 पे, यानी जिनको मैंने यहां से बाय करवाया था वो तो प्रॉफिट लेके अच्छा निकल गए। लेकिन साथ साथ में मैंने कहा था कि जिनको नया ट्रेड लेना है, शॉर्ट साइड पर नहीं लेना, लॉन्ग साइड पर लेना है, क्योंकि उनको बोला था मैंने कि 230 की पुट बाय करके फ्यूचर सेल कर लीजिए, बाय कर लीजिएगा। और देखिए अगर आपने ये काम किया होता तो इंट्राडे में हमने जो हाईज लगाए वो आप खुद देख लीजिए, जो हाई लगे 253 तक के, और वहां से सेलिंग प्रेशर जरूर दिखा थोड़ा सा। हाई से हम 6 रुपीज के करेक्शन के साथ क्लोज हुए हैं, लेकिन इस ट्रेड के अंदर भी हमें ह्यूज प्रॉफिट मिला। अब यहां से कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, देखिए 3 स्टेप्स में हमने पिछले मार्च तक के हाईज को भी हमने क्रॉस कर दिया। आप देखिए जो मार्च के हाईज थे तकरीबन 241 के, और उसको भी हमने मार्च के आसपास के जो प्राइसेस थे उसके तो ऊपर तो हम बहुत पहले से ही निकल चुके हैं और अच्छी क्लोजिंग पर आज हम बैठ गए हैं। अब यहां से क्या करना है, क्या यहां से अब और लॉन्ग जाना है? बिल्कुल नहीं। देखिए जब इस तरीके से कोई भी स्टॉक स्टेप लेता है तो जो उसके सपोर्ट लेवल्स कहीं आप कह ही नहीं सकते। तो आप ये मान के चलिए, मैं आपको एक पिछले 16 दिसंबर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूं कि आप उस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखेंगे तो ये जो हाई था इसका ये हाई, सॉरी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में। और अगर हम देखें, चलिए इस हाई को पकड़ लेते हैं पीछे से, इस हाई को पकड़ते हुए, इस हाई को पकड़ते हुए, तो हम ये मान लीजिए कि 240 तक का एक प्राइस निकल के आएगा। तो अगर हम उसी की पुट को बाय करके अगर लॉन्ग भी जाना चाहें तो भी कोई फायदा नहीं है, केवल 4-5 रुपए के लिए हम क्या ट्रेड लेंगे। लेकिन एक चीज आप ये कर सकते हैं कि अगर प्राइस 250 को क्रॉस करे फिर से, वहां पर एक कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा रनअप दिखता है तो उसका ये मान के चलिए 30 to 40% की गिरावट भी आती है। अभी नहीं लेनी कोई शॉर्ट पोजीशन, ना लॉन्ग साइड। जिनकी प्रॉफिट में सौदे हैं वो सारे एग्जिट कर जाएं। शॉर्ट हम लेंगे 250, जब अगर स्टॉक क्रॉस करता है तो 250 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी लेंगे। उस केस में आरएसआई भी 72-73 के आसपास आ जाएगी, तब तक वेट एंड वॉच कीजिए। आईटीसी में
मैंने ये कहा था क्योंकि इसमें गिरावट आ चुकी है, अब कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, मुझे लगता नहीं कि ये स्टॉक नीचे की तरफ 210 को ब्रेक करेगा, क्योंकि वो इसकी 50 डेज मूविंग एवरेज है। और 217 के आसपास की या 215 के आसपास, 220 के आसपास की जो भी पुट आप, क्योंकि पहले मैंने 220 की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग करवाया हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि पुट में तो उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा, 1-1.5 रुपए का आ रहा है, तो लेकिन 2 से 3 रुपए का लॉस हमें फ्यूचर्स में आ रहा है। लेकिन अभी भी हमने अब सौदे को इंटैक्ट रखा हुआ है। मेरा मानना है कि अगर 222 स्टॉक ने क्रॉस किया तो 230 आप बहुत स्पीड से देख लेंगे, तो अभी भी हम इस सौदे में कायम रहेंगे। लेकिन जिनको नया पोजीशन लेना है, स्टॉक ने थोड़ा सा अपने 3-4 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू किया हुआ है, तो क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतनी गिरावट आ चुकी है, मैं और इसमें शॉर्ट की पोजीशन रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, 222 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो आप लॉन्ग में जा सकते हैं, उस केस में 220 की पुट बाय कर लीजिएगा। हिंडाल्को ने एक आज फिर अपसाइड की मूव दिखाई, और मैंने तो कल के दिन में बोला था कि आप 300 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। वो इसका रीजन ये था क्योंकि आरएसआई काफी ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही है 75 के आसपास। आप देखिए जब भी इसके आसपास होती है आरएसआई तो एक करेक्शन दिखती है, तो इस करेक्शन को ही हमने लेने के लिए एक ट्रेड लिया था, लेकिन विद हैजिंग। लेकिन ठीक है, आज थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट चला गया है 5-6 रुपए, लेकिन 5-6 तो नहीं कह सकते क्योंकि हमने कॉल में भी हमें तकरीबन 3-3.5 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, तो 2 से 2.5 रुपए का एक ट्रेड हमारे अगेंस्ट है। लेकिन अभी भी हम इस ट्रेड को कैरी करेंगे। मेरा मानना है कि हम 9 डेज मूविंग एवरेज के आसपास एक बार जरूर आएंगे, तो कंटिन्यू रहेगा हमारा ट्रेड। बाकी लॉन्ग अभी अवॉइड कीजिए। शॉर्ट जिसने फ्रेश शॉर्ट पोजीशन लेनी है, मैंने तो 300 के प्राइस के ऊपर ही कॉल लेके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, लेकिन फिर भी कोई अगर लेना चाहते हैं तो प्राइस और ऊपर आ गया है, तो 310 की कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ली जा सकती है जिन्होंने फ्रेश एंट्री लेनी है। पुरानी ट्रेड के साथ एज इट इज बने रहेंगे। डॉक्टर रेड्डी ने देखिए बेरिश क्रॉसओवर तो ये पहले ही जनरेट कर चुका है, तो आज एक छोटे से 20-30 रुपए के पुल बैक को आप मत देखिए। अभी भी ये स्टॉक वीक है, और किसी को अगर ट्रेड लेना भी हो तो ऊपर एक प्राइस बनता है 4700 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ली जा सकती है। वो तभी लेनी है कि अगर हम नीचे ओपन होते हैं और नीचे ही ट्रेड करते रहते हैं। अदरवाइज जिनकी पोजीशन पहले से ऑलरेडी शॉर्ट पे चली आ रही है हैजिंग के साथ, वो अभी अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 4700 के आसपास आए तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि उसके बाद इस स्टॉक में एक अप ट्रेंड का मूव शुरू हो जाएगा, तो अपने प्रॉफिट के साथ इंजॉय कीजिएगा उस केस में अगर 4700 के आसपास प्राइस आता है तो। अदरवाइज अगर नीचे ही गिरता रहता है तो ये एडिशनल आपका प्रॉफिट होगा ही। अब बात करते हैं सिप्ला की। सिप्ला ने एक बड़ी गिरावट फिर से दिखाई, और मैंने कल के वीडियो में भी बोला था कि आप 840 के कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। देखिए एक ट्रेड 823 तक हमें टारगेट थे और वो अचीव भी हो गए, और अगर 823 के हम नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो एक बड़ी गिरावट फिर से, जो हमने रिसेंटली पीछे के लोज देखे थे 798 800 तक के, वो फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो अगर नीचे 820 के आसपास ट्रेड करना शुरू करे तो 825 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ली जा सकती है। भारती को अभी कोई ट्रेड नहीं करना, अपनी 3-4 मूविंग एवरेज के बीच में है, पहले ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने दीजिए। अगर आपको लगता है कि प्राइस 580 की तरफ ट्रेड हो रहा है तो आप एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं, क्योंकि अभी 2-3 मूविंग एवरेज के बीच में स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि ब्रेकडाउन पहले देखने को मिल सकता है। उसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी बेरिश क्रॉसओवर चल ही रहा है, तो एक गिरावट देखने को मिल सकती है तकरीबन 570 तक। बजाज फाइनेंस ने आज वीक क्लोजिंग दिखाई है, कल की ओपनिंग का वेट कर लीजिए। अगर नीचे ट्रेड होना शुरू करता है तो उस केस में आप 5600 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं 5400 के टारगेट के लिए। लॉन्ग्स को अवॉइड कर दीजिए। अब बात करें अरविंदो फार्मा, ये तो ऑलरेडी पहले से ही वीक है स्टॉक, और आज की क्लोजिंग तो और वीक आई है। 900 के आसपास 910 के आसपास की क्लोजिंग आई है,
तो कल अगर फिर से जिनकी पुरानी पोजीशन मैंने शॉर्ट साइड पे क्रिएट करवाई हुई हैं, कॉल के साथ बाय करके फ्यूचर सेल करवाया हुआ है, वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखेंगे। मुझे इसमें और भी गिरावट लग रही है जो कंटिन्यू हो सकती है तकरीबन 890 तक की। और जिन्होंने फ्रेश पोजीशन लेनी है वो कल की ओपनिंग का ध्यान रखेंगे। वीक ओपन होता है और कंटिन्यूस हाफ एन आवर नीचे बना रहता है, तो आप 920 की कॉल बाय करके एक फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिएगा। अंबुजा ने आज गिरावट एक दिखाई है और अगर 280 के आसपास सपोर्ट मिलती है तो एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर 280 ब्रेक हुआ तो एक 270 तक का एक डिक्लाइन भी देखा जा सकता है। अभी बेयरिश क्रॉसओवर नहीं है और अभी कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी, लेकिन लॉन्ग्स को भी अवॉइड कीजिएगा। शॉर्ट अगर क्लोजिंग बेसिस पे हमें 280 के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है तो बिल्कुल शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगी 273, 268 और 260 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है और मेरा मानना है कि अगर आप मेरी इस वीडियो को कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए